दिल्ली में से जाके उन लोगों ने सोचा कि बहुजन समाज के लोगों ने जब नारा दिया कि यूपी की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है, तो ये सब समाज के लोगों ने मिल करके इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम बहुजन समाज के लोगों ने किया है। और आज फिर बहुजन समाज के लोग नारा लगा रहे हैं कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। इसका मतलब ये लोग अब दिल्ली में हुकूमत कर लेंगे। तब क्या हुआ? मेरे सम्मानित साथियों, बड़ा षड्यंत्र हुआ, बड़ा धोखा हुआ। जो एकता बनी थी, एकता जो बनी थी किसकी? अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की, पिछड़ों की, SC ST की, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जो एकता बनी थी, इस एकता को खंड खंड करने की साजिश शुरू हो गई। इनको अलग करने की साजिश शुरू हो गई कि कहीं बहुजन समाज के लोग इस देश में हुकूमत न कर लें, और अगर आज की हुकूमत हो जाती तो बाबा साहब का संविधान पूरी निष्ठा से पूरी तरह लागू हो गया होता और आज इस देश में कोई गरीब लाचार भुखमरा नहीं दिखाई पड़ता। मेरे सम्मानित साथियों, तब कैसा षड्यंत्र हुआ कि साथियों, इस उत्तर प्रदेश में एक ढोलाधारी लोग निकल पड़े। कहां? राजभर के मोहल्ले में। राजभर जी, शेड्यूल कास्ट की बेटी मुख्यमंत्री बन सकती, आप नहीं बन सकते, दल बना लो, मुख्यमंत्री बन जाओ। फिर पहुंच गए निषाद कश्यप बिंद के मोहल्ले में। निषाद जी, शेड्यूल कास्ट की बेटी मुख्यमंत्री बन गई, आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, आप बिंदा बना लो। इन लोगों के समझ में ये नहीं आया, क्या करो भाई, इन लोगों के समझ में ये नहीं आया कि जिन दल के लोगों ने आज तक मेंबर नहीं बनने दिया, चुनाव नहीं करने दिया, ये मुख्यमंत्री बनने की साजिश हमको रास्ता क्यों दिखा रही? इसका मतलब था कि जो आपने प्रदेश की हुकूमत किया था, कहीं देश से हुकूमत न कर लो, इसके लिए अलग अलग करने के लिए राजभरों में दल बनवा दिया गया, निषाद बिंद में दल बनवा दिया गया, कुर्मी पटेलों में दल बनवा दिया गया, राजभर नाई समाज, प्रजापति समाज, कुशवाहा मौर्य समाज में सबसे दल बना दिया गया ताकि ये अलग अलग होकर के बढ़ जाए, बिखर जाए। जो मान और शाम मान्य रहने ने एकता बनाई थी, इसको खंडित करने का काम किया। यह मेरे सम्मानित साथियों, जब ध्यान दीजिएगा, पहले तो दल बनवाए, फिर उनके नेता आ गए। नेता क्या कहे? राजभर जी अकेले बिरादरी कुछ नहीं कर पाओगे, आओ गठबंधन कर लो। कहाँ गठबंधन हुआ? भाजपा से। संजय निषाद का गठबंधन कहाँ हुआ? भाजपा से। दीदी अनुप्रिया पटेल का गठबंधन कहाँ हुआ? भाजपा से। इन सब का पहले दल बनवाया, फिर गठबंधन कराया, फिर छोड़ दिया, फिर जाओ करो भाषण। ओम प्रकाश राजभर भैया, संजय निषाद भैया, अनुप्रिया पटेल दीदी जी निकल पड़ी। किसी किराए के घर में नहीं रहोगे, अपने बिरादरी का दल बन गया। बिरादरी के दल के नाम पर समाज के लोगों को ठगने का काम किया, वोट लेने का काम किया, लेकिन भागीदारी देने पर नाक बांक भाई विधवा पतिदार पति इन्हीं भागीदार। मेरे सम्मानित साथियों, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में साथ में जो भागीदारी दर्जनों मौर्य, कश्यप, बिंद, मल्लाह, गडेरिया, मौर्य, प्रजापति, हर समाज के लोग को मंत्री विधायक दिखाई पड़ते थे, हाथी गठबंधन करने के बाद उस समाज के लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये अपना भला तो कर सकते हैं, लेकिन समाज का भला अगर कहीं हो सकता है तो एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और एक ही नेता है बहन कुमारी मायावती जी। मेरे सम्मानित साथियों, अभी कुछ हमारे बड़े बुद्धिजीवी लोग गांव में तो लोगों को खाली हाथी दिखाई पड़ते हैं आज भी, लेकिन जो बड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ बड़े चालाक, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग, वो जानते क्या कहते हैं? कहते हैं BSC तो मिशन से भटक गई, मान्या बहन जी मिशन से भटक गई हैं। क्यों कहते हैं? जरा इससे आइए साथियों, जरा गौर करिएगा कि अगर कोई यादव महासभा होगा, पाल महासभा होगा, नाई महासभा होगा, निशान महासभा होगा, क्षत्रिय महासभा, यानी जो समाज के छोटे छोटे संगठन बने, वो किसी बात करते हैं? अपने अपने संगठन, यही तो करते हैं ना। जो किसी भी बिरादरी का, समाज का
संगठन होगा वो किसकी बात करेगा? अपने समाज का और अपने संगठन की। एक सम्मानित साथियों, डॉक्टर मानव विकास सिंह तो माने रहे जी, जब मानव साहब ने इस चीज को सोचा कि देश का हुक्मरान बहुजन समाज को बनाना है, तो वो वैज्ञानिक थे, विद्वान थे। उन्होंने देखा कि जिस समाज को इस देश का हुक्मरान बनाने की बात कर रहा हूं, उस समाज की गैर राजनैतिक सामाजिक संगठन की जड़ें कितनी मजबूत है। जब ये देखा गया तो बहुत कमजोर थी। तो मानव कांशीराम साहब ने पहले दल नहीं बनाया, पहले एक सामाजिक संगठन बनाया 78 में। उसका नाम क्या दिया? बामसेन। उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, आप लोग जानते हो। लेकिन बामसेन में शामिल कौन था? अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज और SC/ST समाज, यही तो थे। तो ये क्या था? ओबीसी, माइनॉरिटी मुस्लिम समाज, SC/ST समाज का क्या बने? फेडरेशन था, एक सामाजिक संगठन था, न कि गलत। गौर करिएगा, ये सामाजिक संगठन था। और ये कब बना? 78, 79, 80। ये सामाजिक संगठन था, दल नहीं था। फिर DF4 बना 81, 82, 83। यानी 6 साल तक माननीय कांशीराम साहब ने राजनीतिक दल नहीं बनाया, एक सामाजिक संगठन बनाया। और उस सामाजिक संगठन को बना करके साइकिल से पैदल भूखे प्यासे लगातार देश मेरे साथ में संघर्ष करते हैं। इनके लिए जिनका सामाजिक संगठन था उनके लिए। समझ में आएगा? जब ये सामाजिक संगठन था किसका? अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का, ओबीसी समाज का, SC का, ST का। तो जिनका सामाजिक संगठन था उनकी बात होती थी। लेकिन 84 में जब बहुजन समाज पार्टी बन गई, राजनीतिक दल बन गया, और आज इस देश की बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तब इस देश के किसी भी धर्म, जाति, समाज को विरोध नहीं किया जा सकता। लेकिन बात एक है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहले जो दल के लोग करते थे, किसी के साथ, किसी समाज के साथ भेदभाव करते थे, किसी की राजनीतिक भागीदारी का हक खाते थे, वही अगर बहुजन समाज पार्टी करेगी तो दूसरे में और बहुजन समाज में फर्क क्या रहेगा? जरा बताइए आप। तो आज बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी कहती है कि इस देश में सबकी हिस्सेदारी, भागीदारी, लेकिन जिसकी जितनी हिस्सेदार संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस देश की आजादी के वक्त भी मेरे सम्मानित साथियों यही नारा लगा था ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी भाई भाई। देश की आजादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी भाई भाई। और जब सब समाज और धर्म के लोगों ने खून की होली खेल करके इस देश को जब आजाद करा दिया, तो आज कहेंगे तो देश हमारा अकेले है? ये नहीं हो सकता। ये संविधान में गा कर दिया, अम्बेडकर साहब नहीं करके गए, नहीं करके गए। और इस चीज को बहुजन समाज पार्टी नहीं होने देगी। इस चीज देश में वही होगा जो बाबा साहब संविधान में लिख करके गए हैं। इस देश की हुकूमत बना करके और इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज को बना करके बाबा साहब का पूर्ण संविधान लागू करके फिर से इस देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम अगर कोई करेगा तो बहुजन समाज पार्टी करेगी। सम्मानित साथियों, एक हमारे पिछड़े समाज वाली पार्टी है, पिछड़े समाज वाली पार्टी। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। क्या किया? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सही तरीके से यदि आरक्षण लागू कर दिए होते तो क्या किसी को कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती? पहले तो आपने सही आरक्षण पिछड़ों का दिया नहीं, और जब लोग कोर्ट गए, कोर्ट का निर्णय आया, तो आप कह रहे हो कि पिछड़ों की एक कमेटी बनाएंगे, सर्वे कराएंगे, तब आरक्षण देंगे। इतना बेवकूफ बना रहे पिछड़ों को। जब मंडल कमीशन लागू करने की बात आई तब आपने समर्थन वापस लेके सरकार गिराने की साजिश की। जब सार्वजनिक कमीशन आया था तब आप लोगों ने हमारे लोगों का रास्ता बताया। और आज फिर इस देश को 75-76 साल बीत जाने के बाद भी ओबीसी पिछड़े समाज के लोगों फिर आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है। और आज भी अगर तुम्हारे समझ में ना ही आवा
तो तुम्हार क्यों भला देश ना के। आज भी कितना बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है कि पहले तो आपका आरक्षण सही ढंग से लागू नहीं किया गया, और जब लोग कोर्ट गए तो कह रहे हैं हमारे इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत सम्मानित हैं, लेकिन कभी कभी लोग उनको चुप मुख्यमंत्री कहते हैं, कभी कभी लोग उनको स्कूल मंत्री कहते हैं, लेकिन मैं तो कह नहीं सकता, मैं तो कह सकता हूँ बहुत सम्मानित उप मुख्यमंत्री इस प्रदेश के हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, मैं पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, कमेटी बना करके सर्वे करा करके आरक्षण दिलाने का काम करूंगा। अरे उप मुख्यमंत्री जी, जब आरक्षण हो रहा था तब क्यों नहीं आपने सही ढंग से लागू करा दिया? अगर सही ढंग से लागू करा दिए होते तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और कोर्ट कोई नहीं जाता तो कोर्ट को निर्णय लेने की जरूरत कोई नहीं पड़ती, और आप सर्वे कराने जाए। और एक हमारे बैकवर्ड वाले भयवाद हैं, भयवाद भयवादी तरफ ना भयवाद वाले हमारे हैं, तो जो नीचे है गड़रिया है तो भयवादी बनाए हैं आज कि भाईचारा रखता है, लेकिन जो बड़े ऊपर पहुंच गए हैं जिनको ये मालूम ही नहीं हम भी शूद्र हैं बैकवर्ड में, उनको कब मालूम हुआ जब बाबा जी महंत जी मुख्यमंत्री बने, जब गंगा जल से कुर्सी धोई तो हमारे भयवाद केवल छपा कि आज मुझे मालूम हुआ कि मैं भी शूद्र समाज का हूँ। वाह मेरे मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो बैकवर्ड समझ करके मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन आपको कब मालूम हुआ जब आप कुर्सी से हट गए। तो क्या लिखा गया पेपर में कि आज मुझे मालूम हुआ कि मैं भी शूद्र हूँ, आज मुझे मालूम हुआ कि मैं भी ओबीसी पिछड़ी जाति का हूँ, क्योंकि हमारी कुर्सी और हमारा घर गंगा जल से धुलाया जाए। आज वो क्या कह रहे हैं कि पिछड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो नाइंसाफी कर रही है, हम उस लड़ाई को रोड पर लड़ेंगे। और एक उनके साथ हमारे शेड्यूल कास्ट के भी बहुत बड़े नेता बन गए हैं, वो भी डेली उनके साथ लगे हैं। अरे गठबंधन नहीं हुआ तो रो रहे थे, उनको इतनी जल्दी सांसद विधायक बनने की है। मानव साहब 6 साल संगठन बना करके काम किए, और वो भी इसी समाज में मानव साहब का मिशन पूरा करने चले हैं कि जिनका समाजवादी से गठबंधन नहीं हुआ तो रो रहे थे, इतनी जल्दी उनको पड़ी है। वो भी जो है आज हमारे पिछड़े समाज के साथ जो बड़े नेता है कह रहे हैं उनसे कि हम गठबंधन हम ये आरक्षण के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अरे शेड्यूल कास्ट वाले नेताजी जरा उनके बारे में जान लीजिए, जो पिछड़े समाज के हैं। जब पिछड़े समाज में जन्मे महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज से जिला अमेठी का जिला बना करके मान्या बहन ने नाम रखा, तो पिछड़े समाज के महापुरुष कुर्मी समाज में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज का जिले का नाम किसने बनाया? पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री। मेडिकल कॉलेज का नाम अगर बहन जी ने इंदाज हटा करके मेडिकल कॉलेज का नाम छत्रपति साहू जी रखा, तो इसको पिछड़े हटाने का काम किया बैकवर्ड वाले मुख्यमंत्री। बैक क्लास की भर्ती किसकी हो गई थी? मान्या बहन जी ने अपनी सरकार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एससी ओबीसी सबकी खूब भर्ती किया, लेकिन बहन जी ने जब बैक क्लास भर्ती जो एससी ओबीसी की हो रही थी, अगर इसकी भर्ती बहन जी ने शुरू किया तो इसको रोक लगाने का किसने काम किया? बैकवर्ड वाले ने। एससी समाज को ठेकेदारी में आरक्षण बहन जी ने जो दिया था, अगर आपको एससी समाज से बहुत पीड़ा थी, बहुत दर्द था, तो ये बैकवर्ड वाले मुख्यमंत्री आप बैकवर्ड को भी आरक्षण दे दिए उनसे। लेकिन बैकवर्ड को आरक्षण तो दिए नहीं, लेकिन शेड्यूल कास्ट का आरक्षण खत्म कर दिए। प्रमोशन में आरक्षण किसने फड़वाया? जिनके पास हमारे शेड्यूल कास्ट वाले नेता गठबंधन का इतना रोल थे, उनका ये पता ही नहीं ना कि शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन का आरक्षण का बिल समाजवादियों ने फड़वाया, ठेकेदारी का आरक्षण शेड्यूल कास्ट का समाजवादियों ने खत्म किया, बैक लाख की भर्ती समाजवादियों ने खत्म किया, और बाबा साहब के पार को अयासी अड्डा कहने वाले भी समाजवादी लोग हैं। उसी के बाद मान्या बहन जी ने एक थूथू रैली किया। मान्या साहब थे, थूथू रैली क्यों हुई थी? क्योंकि समाजवादियों ने बाबा साहब के पास जो गोमती नगर में मान्या बहन जी बनवाया है, उसको अयासी अड्डा कहने का काम किया था। छत्रपति साहू जी महाराज को
उस समाजवादियों ने कहा था कि साहू बाहू कौन है। जिनको ये पता नहीं है कि छत्रपति साहू जी कौन है, बाबा साहब अगर रोड का विचार नहीं किए होते तो अभी गांव में क्या कर रहे होते, ये सबको पता है मेरे भाई। बाबा साहब को जो नहीं पहचानता, जो छत्रपति साहू जी को नहीं पहचानता, जो अपने आप को पिछड़ा नहीं जान पाता है, गंगा जल से घर धुलवाने के बाद कहता हम पिछड़े हैं, शिवकाश के हैं, ये पिछड़ों के आरक्षण दिलाएंगे। मेरे शिवकाश के नेता जी जरा आपसे समझ आया, वो जब इस समाज को नहीं हुए तुम्हारे होने वाले नहीं है। और मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में भी सैकड़ों संगठन है, कई सरकार संगठन है जो अपने आप को सामाजिक संगठन बना करके काम करते हैं, लेकिन वो मांगना होता तो कमल का फूल मांगते। कांग्रेस में भी कई सरकार संगठन है जो सामाजिक संगठन को चलाते हैं, लेकिन वोट मांगना होता है तो पंजा का मांगते हैं। यही मेरे साथियों, लेकिन हमारे यहाँ जितने लोग सामाजिक संगठन बहुजन समाज के लोग बनाते हैं, ये कुछ दिन जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, उसके बाद ये बीएसपी का ही विकल्प बनने लगते हैं, बहन का ही विकल्प बनने लगते हैं। एक नाम आया था उदित राज, इंडियन जस्टिस पार्टी। इनका नाम पहले क्या था कुछ लोग जानते होंगे, राम राज। मेरे भाइयों, राम राज उनको इतनी घेरा थी कि अपना नाम क्या रख लिए, उदित राज। लेकिन मेरे साथियों, कुछ दिन भी नहीं बीता संघर्ष करते हुए जा करके उसी राम राज वाली पार्टी से दिल्ली से सांसद हो गए। इतनी जल्दी पड़ी थी और वो निकले थे बाबा साहब का मिशन पूरा करने, बहुजन समाज का विकल्प बनने, बहन जी का विकल्प बनने। ऐसे तमाम लोग निकले थे। जरा उनसे होशियार रहिएगा। हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोग भ्रमित हो रहे हैं। मैं उन नौजवानों को आगाह करना चाहता हूँ, बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि ये आपका बाबा साहब का मिशन पूरा करने नहीं निकले। मानव कांशीराम साहब ने जो बाम से बनाया था, उस बाम से में तमाम लोग थे, अठावले जैसे लोग, पावन नेसान जैसे लोग, खापड़े जैसे लोग, फूल सिंह बरैया जैसे लोग, तमाम लोग मानव साहब के साथ थे। लेकिन जैसे डीएस 4 बना, मानव कांशीराम साहब के जिंदे पर ही तमाम ऐसे लोग थे जो मानव कांशीराम साहब का विरोध करने लगे। और आज वही लोग मानव साहब का फोटो लगाते हैं और कहते हैं कि हम मानव साहब का मिशन पूरा करेंगे। अगर मानव साहब का मिशन ही पूरा करना होता तो मानव साहब के जिंदे पर ही मानव साहब का विरोध आप नहीं किए। मेरे साथियों, ये दल बना करके, संगठन बना करके आपकी एकता को खंड खंड करना चाहते हैं, आपके भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं। जो बहुजन समाज पार्टी देश की उस कुर्सी पर, बाबा साहब ने क्या कहा था, एक हाथ में संविधान और एक हाथ में इशारा। क्या इशारा? ये था कि सत्ता के उस मंदिर पे कब्जा करो, उस सत्ता पे कब्जा करो, उस हुकूमत पे कब्जा करो जहां से मेरा बनाया हुआ संविधान लागू कर सके। और जब बहुजन समाज पार्टी मानव कांशीराम साहब को बना करके गए, मानव साहब का फोटो तो लगाते हैं, मानव साहब का मिशन पूरा करने की बात तो करते हैं, लेकिन मानव साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, विद्वान थे। मानव साहब अपने जिस बहन जी को अपना वारिस बना करके गए, जिस दल को बना करके गए, उस दल को बिगाड़ने की बात करते हैं और मानव साहब का मिशन पूरा करने की बात करते हैं। आज इस देश के